Hello friend, this is डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं एंकल फ्रैक्चर रिकवरी एक्सरसाइज। यानी आपको एंकल का फ्रैक्चर हो जाए या फिर आपको जैसे कि साफ्ट टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पर या तो आपको प्लास्टर किया जाता है या फिर आपकी सर्जरी की जाती है। उसके बाद में जैसे कि आपके चाल में प्रॉब्लम बनना, वहाँ पर पेन का बनना, दर्द का बनना, सूजन आ जाना, उसके अलावा आपको चलने में लिम्पिंग प्रॉब्लम नज़र आना, तो वहाँ पर फ्रेंड आपको नॉर्मल एक्टिविटी में आने के लिए सबसे पहले तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके अलावा आपको जैसे कि चाल की प्रॉब्लम है यानी लिम्पिंग प्रॉब्लम है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए। तो फ्रेंड, ये हमारा एंकल फ्रैक्चर रिकवरी का सेकंड पार्ट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। यानी आपको जो भी एक्सरसाइज बताई गई वो आपको बिना वजन डाले बताई गई थी। उन एक्सरसाइज को आप वीडियो के एंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। उसके बाद में आज हम देखेंगे यहाँ पर एंकल यानी फर्स्ट पार्ट के बाद में आपको अपने रिहेबिलिटेशन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं डबल सपोर्ट के साथ में खड़ा हूँ। अब यहाँ पर जिनको इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं तो उनको जैसे कि खड़े रहने में काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। उसके अलावा जैसे कि वहाँ पर सूजन बनना, पेन का बनना, चलने में इस तरह की समस्या पैदा होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, एंकल टो मूवमेंट। यानी ये हमारे जो टोज है, टोज को आपको अपवर्ड ऊपर की ओर लेकर जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 4 फुट पर और हील पर आपको उठना है। और फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर आपका उद्देश्य होता है हमारे जॉइंट को फ्री करना और साथ में आपका जॉइंट पे वेट का डलना। अब फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि आपको हमने जो फर्स्ट पार्ट में जैसे रोटेशन एक्सरसाइज बताई थी, अब रोटेशन एक्सरसाइज का उद्देश्य होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये मेरा पैर का पूरा ऊपर की ओर यानी डोर्सिफ्लेक्शन और नीचे की ओर प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये आपका मूवमेंट पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्टिफनेस पैदा होती है। उसी तरह से आपका इन्वर्जन अंदर की ओर और बाहर की ओर यह भी क्लियर होना चाहिए। तो हम इसे करेंगे वेट बेयरिंग में। तो जैसे कि आपने आगे पीछे, अब यहाँ पर साइड टू साइड, इसमें आप क्या करोगे, जो हमारी फिंगर ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और इसको इंटरनल और एक्सटर्नल आपको इस तरह से करना है, जैसे आपके जॉइंट में प्रेशर पड़ेगा और आपकी जो मसल्स है यानी फुट मसल्स है वो भी प्रॉपर रूप से वर्क करेगी। इसके बाद में फ्रेंड आपको अपनी फिंगर यानी टोस पे आपको ऊपर की ओर ऐसे खड़ा होना है और उसको करना है अपन को 10 सेकेंड लिए। 1 2 3 4 इस तरह से आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और 10 टाइम। इससे जो हमारी काफ मसल है वो भी पंप करेगी, सर्कुलेशन में इंप्रूव होगा, साथ में मसल भी स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह से आप किसी का सपोर्ट लेके वहाँ पर हील पर भी आपको खड़ा होने की कोशिश करना है। फ्रेंड, जिसको हील पे फ्रैक्चर होगा उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेन होगा, तो आप नीचे कुछ गद्दे टाइप से बिछा लीजिए ताकि डायरेक्ट आपका हील पर प्रेशर नहीं पड़े। तो इस तरह से आपको 10 सेकेंड होल्ड करने का प्रयास करना है। इसके बाद में फ्रेंड, जैसे कि हम काफ मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको लेना है वॉल का सहारा। जिस तरह से ये वॉल पे इस तरह से रख के और इसको जो हमारा पैर जिस तरह से आपको देख रखा है या 45 डिग्री के एंगल पर बना हुआ, तो इसको करना है बिल्कुल सीधा। तो इस तरह से आपको काफ मसल स्ट्रेच होगी और जो हमारा काफ की वजह से हमारा जो डोर्सिफ्लेक्शन इंप्रूव नहीं हो पा रहा था वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप 15 सेकेंड से लेकर यहाँ पर 30 सेकेंड का स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद में फिजियो के बाद में आपको मिलता है यहाँ पर स्टेपर, जिसमें आपके चलने से एक तो जैसे आप देख रहे हैं हमारा नी का बिल्कुल स्ट्रेट होना पाया जा रहा है, तो इसमें भी आपको वॉक करना है। ये आपका जैसे अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट तक आप इसे आगे से और पीछे से दोनों तरफ से करें। अब आप देखें, इससे मेरी एक चाल नॉर्मल व्यक्ति की तरह आपको नज़र, क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ भी सही, तो वैसे आपको चाल में काफ़ी सुधार करने का मौका मिलता है। उसके बाद में फ्रेंड, इसी को उल्टा यानी पीछे से भी आपको चलने का प्रयास करना है। ये 5 मिनट के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। फ्रेंड, उसके अलावा जैसे कि मैंने यहाँ पर पिलो रखे हुए हैं, आपको स्टेपर का यूज़ करना है। जैसे कि आपकी सीढ़ी होगी तो इस तरह से आप वेट को रखें और इस तरह से बिल्कुल सीधा हो, फिर वापस नीचे की ओर, फिर से ऊपर की ओर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, और फिर नेक्स्ट पैर को आपको आगे को निकालना है। तो इस तरह से भी आपको प्रयास करना है। ये करना आपको दोनों तरफ से। इस सहारा लेते हुए, किसी का सहारा लेकर आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में देन पैर को भी, फुट को भी आगे को निकालना है। इससे आपके कंप्लीट जॉइंट पे एक तो प्रेशर पड़ेगा और साथ ही
और एक्सरसाइज से वहाँ की पेन स्वेलिंग वगैरह भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड ये थी हमारी सेकंड पार्ट के कुछ एक्सरसाइज। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज में आगे डिजाइन करनी होगी, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड फर्स्ट पार्ट को आप एंड स्क्रीन से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आपके लिंपिंग प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट किया जाए उसके लिए यहाँ पर 3 पार्ट बने हुए हैं, जिनके लिंक में मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उन्हें भी आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए हेल्दी से हेल्दी वीडियो बना सकें। अगर फ्रेंड आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे वही अपॉइंटमेंट बुक कराएं जिनको अपॉइंटमेंट लेना है। आप ज़बरदस्ती में मैसेज करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं और यहाँ पर हमारे पास इतने सारे मैसेज आते हैं, हम ठीक से किसी का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर होते हैं हमारे असिस्टेंट। अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है। आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, जिसकी आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है। उन्हें देखते हैं हमारे असिस्टेंट, उसके बाद में आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।